बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार। प्रबोधिनी एकादशी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। आज बात करेंगे प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में। नारद पुराण में इस तिथि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व है जीवन में, सुख शांति में, ऐश्वर्य की वृद्धि में। इस तिथि को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास करके सोए हुए भगवान श्री हरि विष्णु को गीत आदि मांगलिक उत्सवों के द्वारा जगाना चाहिए। इस दिन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध मंत्रों तथा नाना प्रकार के विधियों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को जगाया जाना परम पुण्यदायक होता है। द्राक्षा, ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात रात में उनको याद करिए, उनका स्मरण करिए, प्रार्थना करिए और रात बीतने के बाद सवेरे स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा भगवान गदा दामोदर की 1650 पूजन करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा आदि से निवृत्त करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति और आदर के साथ प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है उसे परम पुण्य एवं अक्षय वैभव की प्राप्ति होती है तथा इस लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करते हुए अंत में वैष्णव पद को प्राप्त करता है। ऐसा वर्णन नारद पुराण में किया गया है। प्रत्येक वर्ष सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु जी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को, हरिशयनी एकादशी तिथि को योग निद्रा में चले जाते हैं। उसका परिणाम यह रहता है कि विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त बंद हो जाते हैं, अभाव हो जाता है। इस वर्ष हरिशयनी एकादशी रही 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को। तब से सारे मांगलिक कार्यक्रम बंद पड़े थे। तब शुरू होंगे जब भगवान श्री हरि विष्णु जग जाएंगे। तो कब जगाया जाएगा? तो वह तिथि ही है प्रबोधिनी एकादशी तिथि। यानी यह जो 4 माह का है, चतुर्मास का जो समय है, इसमें भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके कारण विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाता है। अब प्रबोधिनी एकादशी इस वर्ष है कब? तो इस वर्ष प्रबोधिनी एकादशी अर्थात श्री हरि विष्णु को जगाए जाने वाला तिथि देवोत्थान तिथि भी कहते हैं। अर्थात इनको उठाने जगाने का जो तिथि है वही अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि 4 नवंबर दिन शुक्रवार को होगा। एकादशी तिथि का आरंभ वैसे 3 नवंबर दिन गुरुवार को रात में 8:51 से लेकर के 4 नवंबर दिन शुक्रवार की रात में 7:02 तक व्याप्त रहेगी। अर्थात सूर्योदय से लेकर के रात में 7:02 तक एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। परंतु एक छोटा सा अवरोध यह है कि इस दिन भद्रा सुबह 7:56 से आरंभ हो जाएगी, जो तिथि के समापन के समय अर्थात 7:02 तक व्याप्त रहेगी। ऐसी स्थिति में
क्या करना है? यद्यपि स्वर्ग लोक की भद्रा होने के कारण अशुभ कारक नहीं है, फिर भी जब भद्रा से पहले हमें मुहूर्त प्राप्त हो रहा है तो उसमें हम पूजन कर लें। तो भद्रा से पूर्व अर्थात सुबह 7:56 से पूर्व गन्ने का पूजन कर लिया जाएगा। इस दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, वह होता है तुलसी शालिग्राम का विवाह। तुलसी शालिग्रामोत्सव विवाह उत्सव मनाया जाता है इस दिन, और यह क्रम पूर्णिमा तक चलता रहता है। एकादशी तिथि में अयोध्या की अंतर्गृही परिक्रमा भी होती है, पूरा परिक्रमा किया जाता है अयोध्या में। इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करने की अनंत काल से परंपरा है और इसका शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महात्म्य बताया गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में बड़े श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ श्रद्धा भाव के साथ करता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण से आप सब देखते हैं कि कार्तिक मास के इस तिथि के बाद से पूर्णिमा तक विभिन्न प्रकार की आयोजनों के द्वारा गाजे बाजे के साथ साज सज्जा के साथ विवाह उत्सव मनाया जाता है, तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जिन दंपतियों को कोई संतान नहीं है, विशेषकर कन्या संतान, उनको जीवन में कम से कम एक बार तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न करा के कन्यादान का परम पुण्य प्राप्त कर लेना चाहिए। वैसे तो आप प्रत्येक वर्ष करें तो पुण्य प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, शुभ ऊर्जा प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। तो सृष्टि के पालनहार को जगाना है, तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव मनाना है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का षोडशोपचार पूजन करना है, अपने प्रभु को याद करना है। वह तिथि है 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को। आप सभी के ऊपर श्री हरि विष्णु का परम कृपा परम आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मिलेंगे अगले कार्यक्रम को लेकर के। तब तक पंडित दिवाकर त्रिपाठी का नमस्कार।